सन 1947 में अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर वापस चले गए और जाते जाते हम सब के लिए एक बीमारी छोड़कर चले गए जिसे आप और मैं सब मिलकर कहते हैं चाय। अंग्रेजों ने पूरे देश पर हुकूमत की, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी थी जहां उनकी नज़र नहीं पहुंच पाई। उन्हीं में से एक राजा आज भी अपने साम्राज्य पर हुकूमत करता है और उस राजा का नाम है महाराज श्यामलालेश्वर। कैसे सिर पे ही चढ़ोगे? पीछे को होकर न चल सको, थोड़े बहुत तनख्वाह काट लूंगा। सावधान, विश्राम, महाराज श्यामलालेश्वर पधार रहे हैं। मैं यूं कहा चप्पलन सुई आगा तो पता ना लुड्डो भी पोछा लगा गई है तो भी काटेगी, हमें भी काटेगी। का हो रहा सेनापति, कमजोर हो रहा तू? उत्तर दिशा के महाराज मैंने तमसु कही पर पूरे बढ़ाई में टूटे रहे हो ना। क्षमा चाहता हूं महाराज। क्षमा और मांग ले इतना सब कुछ करके। राम राम जी, सबंदे मेरी ओरते हैं। बैठ जाओ। महाराज श्यामलालेश्वर की ओडेत है, तुम सबका मैं स्वागत करता हूं। तू क्यों करेगा भाई? हमारी जीप टूट गई, हम करेंगे। सॉरी सर। भाई देखो, जैसो कि आप सब पता है हमारा साम्राज्य दूर दूर तक फैल गो है और वह साम्राज्य संभालने वालों में अकेलो। अब देखो बूढ़े हाथ पांव में कई और राज्य तो कोई मजबूत राजा आएगा और कई दिन मेरी थूक तो पीट जाएगा। अजी ऐसे कैसे पीट जाएगा? साढ़े धरती में गाड़ दूंगा। रह जा, धरती में गाड़ने वाले रह जा। पिछले महीने खालिद खलीफा का सेनापति आदमी पायो, पता कैसा मुंह बजाया तेरे। जब तक न गाड़ा गया तो धरती में या जैसे सेनापति छितवांगे कई दिन मेरे मुंह है, दिख रहे ढंग। अजी बेमतलब की बात क्यों कर रहे हो महाराज? हम सब जाकर हमको बुलाए वाकों में करवाओ, हमें ड्यूटी भी जाना हो। 15 मिनट भी लेट हो गए तो हमारी हाजिरी कट जाएगी आधे दिन की। सॉरी सॉरी, रेली रेली सॉरी। तो जी अब वो समय आगो है जब मैं अपने यह सारे साम्राज्य का मजबूत हाथन में सौंप दूं। तो महाराज देर किस बात की है? आपका पोता अमन विजय भाटी राजा बनने के लिए तैयार है, उसे सौंप दो ना राजपाट। भाई तैने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, यही बात है कहना चाह रहा हूं मैं, पर तैने कह दी मोते पहले। मैं बहुत हैप्पी हुआ। सेनापति, कौन सी दिशा का राजा आयु या बीच दरबार में खड़ा करके 2 लठ दे। आइए घूम जाओ। तो बात सारी यूं है, मेरा पोता अमन विजय भाटी राजा बनने को तैयार है, पर वाकई एक शर्त है। शर्त? कौन सी शर्त महाराज? न्यू कहवे है राजा जब बनूंगा जब मेरी महारानी को जुगाड़ हो जाएगा। तो करवाइए ना महाराज, संकोच किस बात का है? ये महाराज रंगीला उत्तर दिशा से अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव लेके आए हैं और ये महाराज धचकी दक्षिण दिशा से अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव लेके आए हैं। यहाँ क्या है कि सब ऐसी गाल बजावे, रिश्ता कोई न करे। इनसे पहले कितने राजा आए और नहीं चले गए। सावधान, विश्राम, महारानी लुड्डो जी पधार रही है। राम राम जी, बैठ जाओ। सुनाओ महारानी लुड्डो जी, ऐसी कहा परेशानी आ गई जो तुम्हें अपने कक्ष में थे हमारे दरबार में पैदल आना पड़ा? यासु बढ़िया तो एक हल्की कीमत की कैब बुक कर लेती। थोड़ी जीभ चला ले या थोड़ी घड़ी नकदी धरी है तेरे खजाने में। अड़ोस पड़ोस के सारे महाराजान पे सुते ने ब्याज पे पैसा लेके कर्जा कर रखा। न्यू ना कहीं युद्ध जाके लड़े, 4 पैसा आवे खजाने में को। कहा बात कर रहे राजमाता? खजाना खाली पड़ो कतई। और का सेनापति, पिछले 2 महीने तक घर में राशन खत्म पड़ा है। दासीन के घर से मिर्च मसाले मंगा के काम चलाना पड़ रहा है। अरे आज कहीं महाराज बड़ा बैठा। अब ऐसा है, ज्यादा बकवास
बकवास मत न कर अन्नी, कारावास में गिरवा दूंगा। मैं यूं कह रही हूँ रह जा अन्नी, तू तो वो जेल में गिरवाएगा या न गिरवाएगा, मैं तो रेल में बैठा के राज्य सुविधा करवा दूंगी। राजमाता क्षमा चाहते हैं राजमाता, पर आप भरी सभा में हमारे महाराज का अपमान ना कीजिए। थोड़ा बोल ले, तू भी कम ना है। परसों ही जंगल में शिकार को गया, तू भी गया कही है अकेल। हाँ राजमाता। ए भाई बुड्ढे महाराज, मैंने सुनी तो जंगल में एक विधवा वीर बोनी मिली अपने पोते पोतीन गेल, तेने वासु ब्याह की बात करी कही है। वो बेचारी बेबस और लाचारी, मैं तो आके मदद करना चाह रहा हूँ। सुधर जा अन्नी तो बना दूंगी महाराज। मैंने खोर में भुस घेर दिया है, खल मिला के और सोनी करके भैंसन ने बांध दे। बेटा जाइए तन जा के करिए न्यार व्यार से जाइए दो। महाराज ऐसा 3 महीने से तनख्वाह न दी है, सुरक्षा कर रहा हूँ, चुपचाप करवा लो ना, तभी चला जाऊंगा। तो दूंगा तनख्वाह। बेटा ये तो बदतमीज है, तू करिए ये तन जाए क्या? महाराज मैं तो तनख्वाह मिलने का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे तो दूसरी जगह से ऑफर आया हुआ है, तनख्वाह मिलते ही मैं तो भाग जाऊंगा। है यार, देखे चले जाओ कर आओ, देखियो हाथ जोड़े किए मेरे पीयूसी प्लीज। ले जा। महाराज राम राम। राम राम। सुना भाई गुप्तचर कहा खबर लाया हो? महाराज मेरी बहू 2 दिन से बुखार में है, मुझे 2 दिन की बस छुट्टी दे दो। जो कहानी ना दे दूं तो वह कौम की बता, पहले मैंने जो तो करने को दिया वह कहा रही। महाराज तुम्हारा शक एकदम सही लिख रहा हो, हमारा दुश्मन युद्ध की तैयारी कर रहा, और देखो वाने निमंत्रण भी भेजा युद्ध को। ऐसा कौन सा दुश्मन है हमारा जो कह के युद्ध करेगा? सेनापति ऐसा दुश्मन तो एक ही है। बादशाह कहाँ सोच रहे हो? मैं जाहिल आदमी पर मैं सोच नहीं रहा, मैं योजना बना रहा हूँ, योजना कि किस कदर उस महाराज समलालेश्वर और उसके पोते अमन विजय भाटी को युद्ध में हराऊंगा और उन्हों के महल पे अपना कब्जा जमाऊंगा। मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जिस दिन महाराज समलालेश्वर और उसका घमंडी पोता वो अमन विजय भाटी मेरे सामने बैठ के अपनी जान की भीख मांगेंगे, और खालिद भीख में देगा क्या? सजाए मौत। सेनापति तेरी तलवार से उनकी गर्दन उतरवा लूंगा। मुझे आज भी याद है किस कदर युद्ध में मुझे जलील करके भगलाया इस जंगल में। मैं इन पहाड़ों से मैंने एक ही बात सीखी है भैया, डटे रहो एक जगह ही, कितनी आंधी है कितना तूफान है, डटे रहो, अपनी जड़ों पे मजबूत रहो। अगर तुम ऐसा करते हो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। जहाँ पर ना युद्ध की योजना होगी तो कब चलना है युद्ध पर? बे मुझसे मेरे जानने वाले कबीर दास जी ने एक बात कही, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परसों बारिश होएगी फिर करेगा कब। गुस्ताखी के लिए क्षमा जापना, लेकिन कबीर दास जी ने ऐसा कब कहा? उनका तो बहुत साल पहले इंतकाल हो गया था। बे जाहिल सैनिक, बहुत सवाल जवाब कर रहा है तू। मेरा ख्वाब में आए, ख्वाब में आकर मेरे कान में ये बात क्या कह गए? वो कहती पे लाना है, सेनापति जरा पत्थर दिया, आला सर फोड़ दूंगा, पत्थर मार कर ज्यादा सवाल जवाब करेगा। बादशाह हूं मैं तेरा, कोई यार दोस्त ना लग रहा, तेरी फुप्पो को लौंडा ना हूं मैं। बादशाह आपका हुक्म है, को थारा तुझे अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी सेनापति। तू भाड़ में जा, तेरा युद्ध भाड़ में जा, मैंने दूं कुर्बानी, छोटे छोटे बालक है मेरे। बे जाहिल सेनापति, इस तरह की कुर्बानी ना मांग रहा मैं
बस तू एक टाइम में 77 रोटी ना खाता, बस तुझे इस युद्ध में उन 77 रोटियों की कुर्बानी देनी होगी। एक दिन में 7 रोटी मिलेंगी बस तुझे। साथ में कौन न चले, कम से कम 17 खाऊंगा। युद्ध में ले चल मत ले चल। बे मेरे सैनिकों, इस आदमी पाकिस्तान भरने के लिए तुम्हें एक एक रोटी कुर्बानी देनी है मेरे बच्चे, है ना। युद्ध जीतने के बाद तुम्हें पीछे की पार्टी दूंगा। ठीक है जापना, लेकिन मेरे 2 सवाल है आपसे, अगर आप हुक्म दे तो मैं पूछूं? बस तुझे कोई सवाल पूछने की इजाजत ना जाए, उल्टे सीधे सवाल करता है तू। ठीक है, तो फिर हम न जा रहे युद्ध पे, चलो रे चलो। बे आदमी पाइए क्या मसला है, ये क्यों चल दिया इसके संग? बात सही है, चाचा के लौंडा है इनके। बैन बैन हारुक यार, बैन ले। बस तुझसे मजाक भी ना कर सके तेरा बादशाह। मजाक किससे करूंगा इन पत्थरों से? बस चुनिंदा तुम ही तो 3-4 सैनिक हो यार। इधर इधर बुरा मानना, देख ले बेवकूफ। आजा पूछ ले, तेरे कौन से सवाल है, आजा। दराज में 2 बच्चे, युद्ध का टाइम है, तो इस कदर छोड़ कर चला जाएगा, तेरे तो बादशाह युद्ध हार जाओ। पूछ क्या सवाल है तेरा? मेरा पहला सवाल जापना, एक युद्ध को करने के लिए एक सेना की जरूरत होती है, और आपके पास सेना के नाम पर क्या है? सिर्फ हम 4 लोग, वो भी निहत्ते, बिना हथियारों के। क्या ऐसे युद्ध जीतेंगे जापना हम? देख ले बे सेनापति कितना होशियार बनना है ये। एक सवाल में से 2 सवाल निकालना जाइल। बा कौन कह रहा है सेना का मैं? बा तुम 3-4 लोग मेरे लिए 300-400 के बराबर हो। और तुझे ये पता ना, सरकार ने नवा फरमान जारी कर दिया, अब कोई भी राजा या कोई भी कितनी बड़ी सल्तनत का बादशाह क्यों ना हो, 10 सैनिकों से ज्यादा नहीं रख सकता। जब सेना ज्यादा होती है तो घायल भी ज्यादा होते हैं, युद्ध में मार काटना मचती है। भैया अस्पतालों में इतना बेड ना फालतू सैनिकों को लिटाने के लिए। देखा ना तूने किरोने में क्या हाल रहा, बेड तो ना मिले। जब से किरोना हुआ, जब से सरकार की आंख खुल गई है, नवा फरमान ये ला दिया 10 सैनिक वाला। लेकिन जापना हथियार भी तो होने चाहिए। हथियारों को लेकर क्यों घबरा रहा तू? महाराज श्यामलालेश्वर के सेनापति से मेरी बात हो गई है, वो हमें चोरी से भी हक देगा हथियारों को। तो सेनापति का फ्री में दे देगा, पैसा ना चाहिए। फिर देख ले बे सैनिक, अब की दफा सेनापति बावली बातों कर रहा। बा कौन कह रहा पैसों की जरूरत है? जैसे ही वो सेनापति हथियार दे, सैनिक गर्दन उतार ले तू भाई, बा गर्दन उतार दे। बा ऐसे सेनापति का क्या करना, जो अपने राजा का न हुआ, हमारा क्या होगा? सही बात। ऐसे नमक हराम की तो गर्दन उतार ले। ठीक कह रहे हो बादशाह, तुम कर दूंगा या कौन मैं तुम्हें? जापना राजस्थान से ग्रेटर नंबर 300 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाने के लिए यहाँ पे वाहन क्या है? बे वो बात मेरी एक किसान से हो गई है। किसान हमें अपनी गाड़ी से छोड़ देगा दिल्ली तक, और दिल्ली से भैया कोई ट्रक और बस में लटक लटक कहीं खल लग गए। बादशाह, जहाँ किसान से दिल्ली जाने की बात हुई है, वहाँ किराना देना पड़ेगा। बस जाहिल वो किसान है, वो गर्मी में, सर्दी में, बरसात में अपने पूरे देश की भूख मिटाने के लिए अनाज उगाता। तुझे पता ना किसान का कितना बड़ा दिल होता। बस जाहिल तुझसे पैसे लेगा वो, किसान ऐसी मदद कर देता। भैया बहुत बड़ा दिल होता किसान का, वो किसी स्वार्थ के बिना, लालच के बिना हमें दिल्ली तक छोड़ देगा, उसने कह दिया। तो कब चलना है युद्ध को बताओ। बस देख ले अब सैनिक, तू कर रहा बाबली बातों सेनापति ना। जरा देर पहले मैंने कहा ना, मुझसे मेरे जानने वाले कबीरदास जी ने कहा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परसों बारिश होएगी फिर करेगा कब। अभी चल ले, किसान नीचे खड़ा, पहाड़ से नीचे, हमारे लिए बैलगाड़ी लेकर चलो चलो। तो जाइलो, ये क्या तरीका हो रहा तुम्हारा? सूखे सूखे चल लो, कोई नारेबाजी नहीं। भाई युद्ध से पहले जरा बहुत हवाबाजी होनी चाहिए ना। तो कोई सा मेरे लिए यार वो गाओ ना गाना, शहंशाह के ऊपर एक गाना था यार, तेरी आंखें का यो काजल, जो बीच बजरिया तूने मेरी पकड़ी सैया, मैं खिड़की खोल दूंगी। ये वाला ना जाइल। चल मुसाफिर चल। ना मुसाफिर ना यार, बादशाह में तू कोठे ऊपर कोठरी में, उस पे रेल चला दूंगा। मैं रेंदे रेल में चला, तू रेंदे नहीं रेंदे। बे मुझे याद क्यों ना आ रहा? अजीब शान सहनसा चलता रहा, अजीब शान सहनसा चलता रहा, अजीब शान सहनसा चलता रहा, अजीब शान सहनसा चलता रहा।
सावधान, विश्राम। हमारे राज्य के युवराज श्री श्री 2008 अमन विजय भाटी पधार रहे हैं। तेरे लख दा हो लारा रंग रारा री री रारा। रे कैसे मारे सेनापति ने। महाराज जी पाम छुई छुआ। छी छुआ पुत्र, छी छुआ। महाराज मो पता लगी तब मो बुला रहे कही। हाँ हमने बुलाया। हाँ तो बताओ हेड पैड में कंचा खेल लो यार, थारे चक्कर में छोड़ के आया हूँ। युवराज मैं 50-60 साल बाद बूढ़ा हो जाऊंगा। मैं जो सोच रहा हूँ मेरा राजपाट है तू संभाल ले। हाँ तो महाराज मैं संभाल लूंगा, मैं कद मना कर रहा हूँ, पर मैंने तुम बतायो नहीं। पहले मेरे पे हाथ करवाओ, जब ही तो संभालूंगा। सूखा ही संभलवा रहे हो, कोई बात है। मो पता ही तो हरामपंती करेगा, पता ही मो मेरा पोता मक्कारी करेगा जरूर। ये देख अलग अलग दिशांशु राजा आए अपनी पुत्री के ब्याह का प्रस्ताव लेके। न्यू को आके बैठ जाए, इनसे बात करूंगा मैं। बात है आगे बढ़ाएंगे। हक बैठ, बैठो जी बैठो तुम भी। ऐ सेनापति जी तुम भी बैठ जाओ, सुबह शाम तक खड़े रहो यार, थको ना हो। मैं जी नु कह रहा हूँ जी महाराज जी, चमनहर के बारात में 3 डीजे गए, वो मोर रोज चिढ़ाते रहे वे। तो देखे मेरे बारात में 4 डीजे ले चलियो, लालच मत करियो। हाँ ठीक है, न करने के लालच 4 ले चलेंगे। सेनापति उत्तर दिशा से जो राजा आए अपनी पुत्री लेके, उनसे कहो अपनी बात धरे। जो आज्ञा महाराज। उत्तर दिशा से आए हुए महाराज श्री रंगीला जी अपनी पुत्री के साथ आकर हमारे महाराज के समक्ष अपना प्रस्ताव रखें। राम राम जी महाराज जी। राम राम जी। सुनाओ ठीक ठाक हो जी? हाँ जी तुम सुनाओ, हम तो बहुत बढ़िया हैं जी। बा हम भी बढ़िया हैं जी। और सुनाओ कैसे आना हुआ? महाराज हम तो अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेके आए हैं युवराज अमन के लिए। ओह माय गॉड, वेरी गुड। तो ये आपकी पुत्री है? मैं जी यू मेरी पुत्री है जी। युवराज तुम एक काम करो, राजकुमारी गल तुम भाग डोल कहो, हम इतने तुम्हारे ब्याह की बातचीत करते हैं। जो आज्ञा महाराज। चलो राजकुमारी बाहर डोल कांगे। क्या घूर रहे हो? महाराज ने कही है मुझे डोल काने को, वे तुमसे कुछ ब्याह के बारे में बातचीत करेंगे, लेन देन वाली। तो चलो जा पर चलो राजकुमारी। अरे खोल दो इनक्वार्टर यार, बारात में ले चलूंगा तो मैं भी लत्ता सिवा लेंगे है ना। इंगे को दो लेफ्ट हैंड को। आ जाओ जी राजकुमारी जी, निकट आओ। आ जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? कच्चे में इंगा हो ना कालीन पैकू। खरन जब चल रही हो तुम तो तुमको कालीन बिछवाई हमने, खर्चा करो। और बताओ युवराज कुछ अपने बारे में। हमारे बारे में कहा राजकुमारी, बस टाइम कट रहा। एक राज्य के होने वाले महाराज टाइम काट रहे हैं। अजी ऐसी लगे सब है, दूर के ढोल सुहाव नहीं लगे। अभी रुको तो मैं एक डेमो दूंगा। हाँ ओ माली, हमारे लिए पानी लेकर। तेरे हाथ टूट रहे, पिया अपने आप जाके। राजकुमारी के सामने ज्यादा हवाबाजी दिखा रहा। देख लिया तुमने, ऐसी क्रिया खराब है हमारी आज के। लेकिन तुम्हारा इतना बड़ा महल, कारोबार, ये सब। अजी वही वाले हाल हमारे तो। ऊंची दुकान, फीका पकवान, बात दबी रहे तो ही ठीक है, ढकी बात ठीक है, बाहर आए पीछे तो बदनामी है। ये जो हमारी सेना बाबक सेवक है, सबकी तनख्वाह देनी भारी हो रही है। महाराज के चक्कर में कर्जा मारो हमारा साम्राज्य है। ये जो बाबा का सेनापति है ना, मेरे बाबा महाराज को सेनापति, गाय बेचारो एक 6 बीघे जमीन बिकवा दी महाराज ने, जब पूर्ति पड़ रही है। अब तक तो हाथ में कटोरा हो जाता, दर दर पर भीख मांगते डोलते हम। क्यों तुम्हारी प्रजा टैक्स नहीं देती? प्रजा टैक्स दे रही है प्रजा। अपने ब्याह शादी के न्योता तो दे भाई नो। क्यों न्योता क्यों नहीं देती है? कोई न्योता देवे? मेरे बाबा के नाम थे महाराज सोमलालेश्वर सह परिवार, बस सह परिवार लिखता ही फंस जा।
बाबा सारी सेना सारे सेवा करने और अपने पूरे परिवार लेकर पहुंच जा और 2-2 टाइम खावे नू भी नो एक टाइम खा के लिकट आवे या हमारा कोई नौता ही न देता हमें। चलो चलते हैं अंदर। तो पक्की समझो जी फिर ब्याह की तो जैसा कि बताऊंगी आपको मैं। वैसा तो बहुत अच्छा हो जी, मैं मेरी तारीफ बहुत है। आ जाओ फिर क्या देख ले नीचे कराई बताओ। मूत बता देते राजकुमार कैसे कैसे रहेगी अब। बता दूंगी मैं आपको बाद में। ठीक है खोल दो भाई, खुल्ला से सिंबल तरीका मेरा। चले पिताश्री। चलो पुत्री। मैं जो कह रहा हूँ जी महाराज, बता तो देते कैसे रही हो या नो, कुछ तो बता देते। तुम अभी बता दोगे तो ये जो महाराज बैठे हमें इनते मूड न मानना पड़ेगा, फिर हम इन्हें नहीं भेज देंगे। फोन करके बता देंगे जी। फोन वोन तो हमारे है ना जी, तुम एक काम करिए चिट्ठी लिख के भिजवा दीजिए। हमारे साम्राज्य में अभी पुरानी टेक्नोलॉजी चल रही है। कोई बात नहीं जी, चिट्ठी भिजवा देंगे। ठीक है। अब कहाँ लगी तो बात अंते बड़े कुछ बात ना मुंह न लग रही बाबा बात बनती। बाकी मैंने कह रहा हूँ ये जो दूसरी दिशासुर आ जाए काले लत्ता, इनसे कह देते अगर कुछ बात बनेंगे तो। महाराज मैं एक सूचना लेके आया हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो कहूँ। हाँ इजाजत है, बता। बादशाह खालिद आपसे युद्ध करने के लिए सेना लेके आए हैं। न्यू कहते बात है महाराज, बुखार हो रहा, ग्लूकोज लग रही है, हालत में ना युद्ध करने की मैं। माफ करिए महाराज, अगर ये बात उससे जाके कह दी ना तो तुरंत आक्रमण कर देगा, नू जान के कि तुम बीमार हो और सब खदेड़ देगा। यह बात है, ठीक कह रहा हो भाई तू, पर तू ही कोई सलाह दे यार, तू का एकदम खा ले रहा है हज के। बेमतलब मेरे मुंह मत खुलवाओ महाराज, 70 महीने से तुमने तनख्वाह न दी है, ऊपर से मेरे 6100 रुपया हाथ उधार ले रखी तुमने। घबरा मत ना, तू घबरा मत ना। अब क्या को ब्याह होते नहीं, यहाँ तो बना दूंगा महाराज और तो बना दूंगा सेनापति सु उप महाराज, जैसे प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री ऐसे। अब तू बस न्यू बता, खालिद खलीफा युद्ध करने से कैसे रोको जावे। मेरे हिसाब से महाराज बादशाह खालिद से सच बता देना चाहिए कि अभी हम ना युवराज अमन के ब्याह के चक्कर में लग रहे, हमारे धोरे टाइम नो है। जब ब्याह का कौन निमट जाएगा जब बाद में देखेंगे, इतना इंतजार करें। सही है, यू सही है, ऐसे ही जाके कह दे भाई। अरे काम करियो न्यू और कह दीजो, अगर तेने तन भी होशियारी दिखाई तो पोते अमन पे जो है ना नंगी तलवार है, पूरी सेना को सिर कलम कर देगा। जा। जी महाराज। ज्यादा तो ना कह दी मैंने, कर देगा ना मार काट, कभी मेरी बेइज्जती करवावे। पिछले महीने देखी बाबा कैसी मार काट मचाई मैंने भूडन वाले खेत पे। अरे गेहूं की मार काट करने को न कह रहा, वाह को न कहते हैं, काटने को न कहते हैं मार काट। सिर कलम आदमी मारना, दुश्मन के गर्दन अलग करना। जहांपना सेनापति तो मुकर गए हथियार देने के लिए। आदमी पर यार हथियारों के बगैर तो परेशानी बन जाएगी। बादशाह अच्छे तो आओगे, देख रहा हो ढंग। मेरे सैनिकों, अगर हथियार ना भी मिले फिर भी तुम्हें ना झुकना। ईंटें उठा लो अपने हाथों में, ईंटें बरसाएंगे हम। हमारे सामने जो हमारा दुश्मन खड़ा है ना, उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली सेना हमारे पास है। देहात का बाहुबली हमारे पास है। वह हमें कहावत याद रखनी है। कौन सी कहावत है वो? दबगा जो सैनिक ने सैनिक कौन कवेगा रे, दबगा जो सैनिक ने सैनिक कौन कवेगा रे। पोजीशन लो। बादशाह खालिद, मैं महाराज की तरफ से एक संदेश लाया हूँ। बतला तो भैया क्या संदेश लाया।
आदमी पा अपने आप को सैनिक बतलाता है ना। ये महाराज श्यामलालेश्वर का कबूतर है जो इधर की इधर उधर की उधर। वो काम है इसका, हमारे दिल की बात जान लेता है और अपने महाराज को जाकर बतलाता। गुप्तचर है गुप्तचर। बता क्या संदेश लाया तू? महाराज ने कही है अभी युवराज अमन विजय भाटी के ब्याह की तैयारी चल रही है, अभी युद्ध संभव ना है, तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बे यार यही मसला बुरा लगता है मुझे। हम तो अपनी पूरी तैयारी से हैं, हमारी तो तोपें आ रही है रास्ते में, धनकोर से उधर तोपें पहुंच गई हैं। बे यार आदमी पे एक काम कर, अपने तोपचियों को फोन कर दे और उन्होंने कह दे एक सस्ता सा होटल ले लेंगे और वहीं ठहर जाएंगे। तोपा को जरा न टहला दे जब तक मैं हुक्म ना दूं। जब मैं हुक्म दूं तब तोपा को लेकर ना आवे। जी बादशाह। तुम्हारा कोई संदेश महाराज के लिए? अगर भैया युद्ध में विलंब हो रहा, तुम्हें टाइम चाहिए तो एक काम करो, हमें लग रही है बहुत तेज भूख, एक तो खाने पीने की पूरी व्यवस्था करवा दे अपने महाराज श्यामलालेश्वर से कह के, और एक मैं ये कह रहा परेशानी बन गई, कच्चे न लाइए जाइन कोई सा भी, कुछ कच्चे पहुंचवा दे, नवे नवे है ना कलरफुल जो कच्चे चल रहे हैं वो पहुंचवा दे, और बाकी किसी और का कोई मसला हो सैनिकों बदला दो भैया, सारी फरमाइशें पूरी हो जाएंगी। ना तो बादशाह को खाना ज्यादा मंगवा देना। जहरीले ना बैठा रहेगा, चुप तू दरिंदा। भैया मेरे तो 15-20 गुटखा मंगा दिए। भैया मेरे तो 10-15 जोड़ी मंडल माचिस मंगा दिए। हम यहाँ पड़े पड़े बोर होंगे, किसी गेट नवाड़ा मॉल में घूमने जाएंगे, हमको 5 डोर थार मंगवाओ। जावे जा गुप्तचर, अब पहुंच अपने महल में जाकर कह दे बादशाह खालिद का हुक्म है, हुक्म की तालीम होनी चाहिए वरना बीच पत्थर बरसवा दूंगा। जा कह दे अपने महाराज से, बेटे जा। महाराज ये पूर्व दिशा के महाराज धचकी सिंह है और ये इनकी कन्या है। ओह वेरी गुड वेरी गुड। महाराज जी आप इधर आओ जरा। राजकुमारी जी आप हमारे होने वाले महाराज की गेल तन बाहर को जाओ और बतला के आओ, हम इतने आपके पिताजी की गेल ब्याह की लेन देन की बात कर ले हैं। राम राम जी, ठीक ठाक हो? बढ़िया महाराज, और आप ठीक हो? वैसे तो ठीक ठाक है पर थोड़ी पाँव में बाय सी रहे। हमारे राज्य में एक वैद्य तेल देव है बाय का, मंगवा लियो। वैद्य पैसा में ठीक करे फ्री में करे? पैसा ले जी। पैसा ले वे वैद्य के धोरे जाने की जरूरत ना आ रहा हूं मैं अब तो। तब मुझे बताओ ब्याह में कैसे करोगे लेन देन की? देखो मेरे 3 रियासत हैं, एक रियासत मैं आपको दे सकता हूँ। ओ भैया ओ महाराज, रियासत की टाल करो, हम पे जो रियासत है हम तो वही में कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं। तब हमें न्यू बताओ धन दौलत कितना दे सको। अच्छा तो ये बताओ कितने युद्ध जीते हैं अब तक तुमने? हमने युद्ध जीते हैं जी 3। अच्छा 3 राजाओं को हराया अब तक? राजा तो एक ही हो पर हराओ 3 बेर। एक राजा 3 बार? ऐसा कौन सा राजा था? अजी राजा बादशाह खालिद। तब तो तुमने उसकी रियासत पे कब्जा कर लिया होगा। अजय काहे की रियासत, हमारी रियासत में रह रहे हो, अपने मोहल्ले में 10-15 आदमी इकट्ठे करके अपने मोहल्ले को राजा बन गो और हम पे हमला कर दियो। हमने 3 बेर हरायो फिर भाग गए हैं, आज फिर आओ बैठो युद्ध करने के मारे। अच्छा आज भी आए? तो कहाँ है वो, कहाँ है उसकी सेना? जाओ बैठो, और ये जो 4-5 बैठे हैं ये सेना। तो जाओ ना युद्ध करो, यहाँ क्यों बैठे हो? ना ना अभी जो है ना हमने युद्ध बंद कर रखे हैं मेरे ब्याह तक को। चलो अंदर चलते हैं। अच्छा जाग बातचीत होंगे भीतर है ना। अब बारात कद की रखे फिर? जाड़े में रखेंगे। नहीं पिताश्री, मैं यहाँ विवाह नहीं कर सकती। क्यों, क्या दिक्कत आ गई? टूट गया प्यार का सुहाना सपना, वही निकला बेगाना जैसे जाना अपना। आज तक ये कोई भी युद्ध नहीं लड़े हैं और आप बोलते थे सूरवीर हैं। ए लाली, जब हमसे कोई युद्ध करने को आ ही न रहे हो तो हम ऐसे अपना मुंह छितवा ले कहीं हो जाए के? मुझे नहीं पता, चलो पिताश्री। सारी बात गाने बजाने कहाँ जरूरत थी? ए बाबा मैंने काहे को गाई बजाई है, मैंने तो कही हमने युद्ध जीते, हमने हराया खालिद खलीफा। खालिद खलीफा? कौन को खालिद खलीफा? बादशाह नौ काहे को है?
चोरा मोरा। खुशी के आंसू है। पुरोहित जी कोई और बताओ। बे यार कितनी कमजोर क्वालिटी का कच्चे लाया है। महाराज इतना लालची है ना महाराज सामला ले इस पर। उड़ रही हवा में रेजन है। ये तो सही लग रही है जरा बहुत। बे दो कच्छे तो मैं रख रही हूँ। बादशाह यो कौन सा तरीका तुम दो जो रख रहे हो? मैं बादशाह में जाइल एक कहानी लग गई ना तुझे अभी कच्छे पिना दूंगा। घर से लेकर ना चलते हो। ले वाले रख ले तू। ले 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 ले। नाड़ा दे दो। रह जा जरा तमीज में रह जा। पहले बादशाह को निपट लन तो जाए। दे दो तुझे भी। ले दोनों इसमें हो जाइयो तुम शामिल। अल्लो भाई तुम तीनों इसमें शामिल हो जाइयो। चलो नारे डाल लो एक लोहा से। मुझे आराम फरमान दो जरा बहुत देर। मुझे मत उठाइयो है ना जब तक मैं अपना हुक्म अपने अपना तो उठाने का। अरे अल्लाह ठीक है बादशाह। मैं कहाँ उठ रही आप भैया रुक। सही लग रहा हो। बेगम हमारे लिए खाना तो लगा दो बेगम। बेगम मुझे पानी और दे दो। बादशाह बादशाह खड़े हुए तलक। बादशाह मैं जाहिल आदमी पक क्यों उठा रहा है जब तुझसे मैंने मना हो रहा। आप ताकि जब भी ना उठाता अभी गुप्तचर का फोन आया मेरे दो रहे। क्या कह रहा फोन करके तुझसे? या महल पे कोई और राजा युद्ध करना आगा। मैं हलवा बटरान है जो आराम उठा कर नहीं आ रहा युद्ध करने। उस राजा से पहले फॉर्म भर दिया युद्ध का। अगर युद्ध होगा पहले खालिद से होएगा उनका बतला दे ना। वैसे गए हो गुप्तचर बात करना अभी देखते हैं कहाँ होता। सैनिकों मेरे बच्चों युद्ध की घड़ी आ गई है ना पे। अब युद्ध होना और हमारे सामने पहले एक दुश्मन था अब दो दुश्मन हो गए। इसलिए ईंट पत्थर ज्यादा इकट्ठे कर लो है ना। जाओ इंटोड़े ढूंढ कर लाओ जहां भी मिल जाए ईंट पत्थर उठा लाओ ना इकट्ठे कर लो। देखता रह तू जब युद्ध होवे ना मुझे फिर जगा लियो। अगर युद्ध होवे तो ही उठेयो है ना। ठीक है बादशाह। मैं मेरा सिर पे इकट्ठे करोगे इन्हें चाहिए लो वहां करो ले जाके इकट्ठे। चलो और युद्ध हो भी जा अपनी कुर्बानी दे दी अपने बादशाह के लिए है ना। ठीक है बादशाह। हाँ मेरे बच्चे कर ले नाच कर जाए ना चाय भी ना पीन दी बेगम चाय ले खाई। ए जी महाराज देखे धोती पे कितने दाग लग रहे हैं। क्या धोआ देते काई धोबित कह के। ये सही टाइम है तेरा अब धोती धुआने का। जा कौम को बैठो आकर पहले राजा बनने के गुण सिखा रहा हूं तो मैं देख ऐसा करे कर कहा करना। एवे गुप्तचर काय बात की तनख्वाह ले रहा हो तू? वैसे तो महीने पर पूरा इतना बड़ा फर्रा बना के दे दे। टीडीए भी चाहिए डीडीए भी चाहिए किराया भी चाहिए भाड़ा भी चाहिए है। और जब कोई बाहर का राजा आकर युद्ध करने को तैयार खड़ा रहे तो पता ही ना लगती। युवराज मेरी बहू एक हफ्ता से डेंगू में पड़ी है वक्त चक्कर में लग रहा हूँ और 7 महीने से तुमने मेरे फोन में रिचार्ज भी नहीं करवाया। कौन सा बताता मैं तुम्हें महंगे हो रहे हैं रिचार्ज। जी महाराज बताओ तुम फिर कहाँ करना है को मार दिया जावे या छोड़ दिया जावे? ऐसा ही है जस तू कह रहा हो। मार देगी पुलिस उधेड़ देगी समझ गो ना। जेल में सड़ेगा कुत्ते चुपचाप बैठ जा। कभी राज तिलक की जगह जेल बिताई हो। मैं तो वैसी तो हंस रहा हवा बनाने को तुम दिल पे ले रहे मैं कह मार तो। यू टाइम हवाबाजी का तेरा है।
दो दो राजा बाहर है, युद्ध करने को खड़े छाती पे। ए भाई गुप्तचर, एक काम कर, ये जो बाहर राजा आयो नयो या के सेनापति की गुद्दी पे दो जाए के दे। अरे यार तो न्यू कह तुम पे अपने राजमहल में चुप न बैठो जावे, यार डोलो रटखुआन की तरह। अरे यार खालिद के दौरे बैठा दे, न्यू कह दीजो युद्ध में अभी टाइम लगेगा। जी महाराज, हो जाएगा। खोल दो भैया, जान दो। महाराज, अब हमारे महल पर समस्या के बादल दोनों तरफ से छा गए हैं। अगर अब भी युद्ध का फैसला नहीं लिया तो हो सकता है हमें अपना महल गंवाना पड़े। पुरोहित जी, हमने तो सोच रखी है, महल पे हो रो दुनिया भर को कर्जा, जो भी हमसु राजा लड़के जीतेगा वही को महल हो जाएगा, अपना पटाए को कर्जा है। हम तो सहज में वहां की सेना में भर्ती हो जाएंगे और 2 टाइम की रोटी आराम से खाए जाएंगे, अपने बुढ़ापे काट लेंगे। कैसी पागलपंती वाली बात कर रहे हैं महाराज? अगर आप ऐसी बात करोगे तो हम सब गुलाम बन जाएंगे। इतने मोह समझा रहा हो ना, इतने यासु कहना। दो सेना गेट पे खड़ी है युद्ध के मारे और ये ब्याह के जुम्मे पड़ रहा हो। युवराज, आपको ऐसे टाइम में ब्याह की जिद छोड़ के युद्ध पे ध्यान देना चाहिए। तू तो मुंह बजाया गई, तेरा होगा ना हल्की उम्र में ही 3 युद्ध लड़ चुका हूं महाराज के चक्कर में। हर युद्ध पे नू कहते आपका ब्याह करवा दूंगा, आपका ब्याह करवा दूंगा, और करवाया एक बार भी नहीं, जबकि 3 युद्ध जीत गया मैं। हमारी तो भैया सपासूदी बात है, पहले अपनी राजकुमारी गले में घेरेंगे वरमाला, फिर उठाएंगे हथियार। इतने हथियार ही नहीं उठाऊंगा, हारो या जीतो। महाराज, अब हम युद्ध कैसे जीतेंगे? युवराज ने तो हथियार उठाने से मना कर दी, और आपको भली भांति पता है बादशाह खालिद के सेनापति आदमी पास से अगर कोई युद्ध लड़ सकता है ना तो वो है हमारे युवराज अमन विजय भाटी। तू एक काम कर बेटा सेनापति, तू ही दे कुर्बानी, वो तू ही पे भरोसा हो। तू एक काम और कर, भारे को जा और उनके सामने जो अपने पेट में तलवार मार ले। इंगे मैं FIR कर रहा हूँ, पुलिस देख फिर इनको कैसा बकरा भरेगी। जल्दी जा। महाराज, मेरे अब तक का हिसाब कर दो, और जो तुमने मुझसे कर्जा ले रखा ना वो ब्याज समेत मेरा वापस कर दो। हम कैसे सेनापति, हम मजाक भी न करे कतई है। तू एक काम कर, वह गुप्तचर सुझा के न्यू कहते वो राजा दूर से आया हो, आराम कर लेगो, हार को थक गो होगो। हम युद्ध 2025 में करेंगे। महाराज, महाराज ज्ञानेश्वर वही वाला मसला कहते हैं तो हम पूरे, वरना महाराज सामलालेश्वर का दोगला पन्ना आया। तुम्हारी सेना के लिए आलीशान कमरा दिया रहने के लिए, सोफे भी पड़े, बेड भी पड़ा, और खालिद की कितनी खिजालत हुई है बतलाइए आप। खालिद ना पड़ा बीराने में, छत दे दिया बस, ना खाने के लिए टाइम पे खाना मिलना, ना कोई व्यवस्था। पर चलो युद्ध करके जीतूंगा तो मैं ही फिर बतलाऊंगा, बंदी बनाकर डालूंगा ना जब दोनों टाइम हंटर चलेंगे तब पता लगेगी। खैर हम तो कुछ कह ही ना रहे, हमें अपनी जबान गंदी ना करनी। आप ये बतलाओ महाराज, पैदल ही आए अपने किसी वाहन से आए हो? बादशाह कहाँ अपने वाहन धरे हम तो ऑटो बुक करके आए। मुझे लग रहा महाराज आपका साम्राज्य भी घाटे में ही चल रहा। देखो बादशाह, तुम दिल के अच्छे लगे हमें, या करके तुम्हें ही बता रहा हूँ, काईसु बताइया मत नो। ना आप इस बात से मत घबराओ, खालिद इस कान से सुनेगा, इस कान से ही निकालेगा। मुझे क्या पड़ रही है किसी से कहने की। मैं तो अपने राज्य में दिवालिया होगा, मैं तो वहाँ की प्रजा ने भगा दियो। मैं तो 2-1 सैनिक लेकर यहाँ का लिखसा जा रहा हूँ, ये महल सा दिख गया, सोचेगा यहाँ युद्ध करता चलूं। तो महाराज तुमने सोच ले हलवा बटरा खाता चलूं, युद्ध को तो हलवा समझ रहे हो तुम बताओ तुम कैसे पड़े हो यहाँ? हम भी महाराज युद्ध के लिए ही आए, हम भी अपनी 30,000 सेना को लेकर यहाँ युद्ध के लिए बैठे। 30,000? ये तो 3-4 ही है। महाराज तुमने एक बात सुनी होगी यार, वही वाला मसला है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मेरी 10,000 की सेना तोपों को लेकर धनकौर स्टेशन की तरफ से निकल चुकी है, और 10,000 सेना नंगी तलवारों को लेकर मेरठ की तरफ से कूच कर गई है। बाकी जो सेना बच रही है 9-10 हजार, वो अपना गाजियाबाद बिसरक की तरफ से निकल गए। 315 का कट्टे मंगवाए, धड़ाधड़ फायर बजवाऊंगा, देखियो तुम। यार तुम तो बहुत बड़े बादशाह हो, या का मतलब? क्या बात कर रहे हो महाराज ज्ञानेश्वर, हम क्या बड़े, खुदा की रहमत है बस, कट रहा आज ही टाइम। अब इस महल को जैसे ही जीत लूंगा युद्ध करने के बाद 2000 नवी सेना की भर्ती निकालूंगा।
मैं 16 सेनापति रखता हूँ अपने संग, तभी तो खिलाता हूँ बादशाह खालिद। ₹10 ये बात को दिए मैंने तो खुद ही खुद जलेबी ने खा गो और वह मुढ़े दे दी। हम मर गए, हमें दे सके थोड़ी बहुत। ए बाबा 10 रुपए की जलेबी आवे कितनी है? 2 पीस, एक मार्जिन खा लिया, एक मैंने खा लिया। वो पता ही महाराज भी भूखो बैठो। महाराज गजब हो गया महाराज, बड़ी दुखद खबर है। हरदम बुरी खबर ही सुनावे, कुछ बढ़िया भी बता दे। अगर कभी तक क्या खबर है? महाराज वो जो नया महाराज आया ना युद्ध करने को, वो बादशाह खालिद लूट के लेगा, और जो कच्चा बच्चा तुमने दिए है ना उन्हें भी लूट के लेगा। बाकी सारी सेना चलेगी नहीं महाराज जी गेल। सेनापति या मैं 2 कहानी प्यादा तू, इतनी अच्छी खबर है बुरी खबर बता रहा हूं। महाराज 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 अब ऐसा बहुत कर ली तेने गुप्तचरी। सेनापति पे सुभालो ले और खाली दरवा के सेनापति बंदी बनाया के कारागार में घेर। रो बाबा जो नया राजा आयो तो बहुत तेज लिकड़ो। तुम्हें क्या लग रहा खालिद लूट के ले गो? 4-5 सैनिक मारे भी गायब है, बच्ची कौन रहे हम पे? 2 सैनिक ये हैं और 2 ये थारे रक्षक है, एक रक्षक भी भाग गो। ये तो मैंने बहला फुसला के सैनिक आयु या कहो वो करो मैंने कार एक रहे हो जो रह रहे बढ़ जा पद प्रमोशन दबक के रही हो कदी तब भी ले जाओ। इनकी तनख्वाह को जुगाड़ करो, सेनापति पे हाथ धर के 2 बीघे जमीन और लिकड़वाओ जाके, नहीं तो बाबा फंसे ही रह जाएंगे समझो। राजपाट ना चल लो, फिर ना तुम महाराज रहोगे ना हम युवराज रहेंगे। सेनापति बच रही है अभी 2 बीघे और ऑन रोड है। सेनापति बहुत अच्छे हैं बाबा, बहुत अच्छे सेनापति मारे। बढ़िया, उप महाराज बनाऊंगे। बन जा, ऐसे दिक्कत मत लो, कई उप मुख्यमंत्री न बन जा, ऐसा उपराजा बन जाओगे तुम। बादशाह कल जो राजा युद्ध करना आया ना, या चिट्ठी घेर गो। बादशाह खालिद तुम बहुत बड़े बादशाह हो, तुम्हारे पास 30,000 सैनिक है, इसका मतलब तुम्हारी सल्तनत बहुत बड़ी होएगी। अगर मैं युद्ध में श्यामलालेश्वर से जीत भी जाता तो तुम वो हरा के बंदी बना लेते, या मारे मैंने थारी सेना है ज्यादा तनख्वाह को लालच देके यहाँ से निकल जाना ही सही समझा। जब तक ये चिट्ठी तुम्हारे पास पहुंचेगी तब तक तुम्हारी और मेरी सारी सेना यहाँ से बहुत दूर होगी। या हमारे बुरा मत मानिए बादशाह, सॉरी। मैं बर्बाद करके चला हूं थारा मित्र ज्ञानेश्वर महाराज। मोह लगे बादशाह तुमने लंबी लंबी फेंक दी, या हमारा वो राजा लपेट ना पाया। बे जाहिल सेनापति, तुझे उस राजा का लपेट ना दिख रहा, ये ना दिख रहा हमारी सेना को गुमराह करके अपने संग लपेट कर लिएगा। 4 पैसे के लालच में सेना देख ला कैसा धोखा देकर गई है ना। अब ऐसा इससे पहले ये वाला मसला महाराज श्यामलालेश्वर को पता लगे, इकल्ले ना से भैया पत्नी गली से, वरना ऐसा ना हो कभी ना का कारागार में जिंदगानी कटे। बादशाह खालिद, महाराज ने तुम्हें बंदी बनाने का आदेश दिया है। बाबा सेनापति सभी को नमस्कार भैया, कैसी लगी वीडियो बतलाओ। अब की दफा ना बतला फिर देख लियो दोस्ती तोड़ दूंगा।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बतलाओ कौन सा बादशाह सलामत अच्छा लगा तुम्हें, ये वाले, ये महाराज श्यामलालेश्वर या आपका अपना बादशाह खालिद। तो ऐसा भैया वीडियो में कर दिया इस दफा बहुत सारी मेहनत और आपसे यही उम्मीद आप प्यार दोगे। और तुमने प्यार ना दिया तो तुम्हें पता धनकौर स्टेशन के पास से तोपें निकल के आ रही है 10,000 सैनिकों के संग, और 10,000 सैनिक आ रहे हैं मेरठ की तरफ से नंगी तलवारों को लेकर। और उसके बाद भी अगर ना मानते हो तो गाजियाबाद और बिसरक की तरफ से 315 के कट्टे कर ले, फिर देख लियो। तुम मजाक कर रहा है यार, तुमसे प्यार में वैसे ही। बाकी अपना प्यार बनाए रखो, दुआओं में याद रखो हमें यार, और सब्सक्राइब करो यार। 2 मिलियन ना करा के दे रहे हो है, जल्दी करवाओ जल्दी। 2 मिलियन करवाओ यार, और मेरा एक फोटो निकालो इस कदर और अपने संटेग्राम पे डाल दियो। मैं सबको उसको वो कर दूंगा मॉनिटर, क्या रहता है मॉनिटर, फॉलो नहीं फॉलो तो फॉलो भी करियो मुझे, और मेंशन करूंगा तुमको अगर तुमने मुझे इस फोटो को निकाल कर डालोगे अपने संटेग्राम पे। निकाल, मैं स्माइल करने के लिए कह रही है, स्माइल कर।